सास ने दामाद को ही बिस्तर पे सुलाने के लिए हो गई राजी और बोली कि तुम्हारा कितना बड़ा है, पहले मेरे साथ ट्राई करो क्योंकि मैं तुम्हें देखना चाहती हूँ कि तुम मर्द हो कि नहीं हो। अगर तुम मर्द नहीं होगे तो हमारी बेटी रहेगी कैसे। यह कहे जब सास ने तो दामाद सुन के परेशान हो जाता है, लेकिन जो दामाद होता है वो भी कहता है कि तुम मेरी मर्दानगी अभी देखी नहीं हो, जब मर्द की पावर देखोगी तो परेशान हो जाओगी। तो सास कहती है चलो आज आजमा ही लेते हैं और मेरे साथ वही करो जो बेटी के साथ तुम्हें करना पड़ेगा। यह कह के दामाद के साथ सास जुट जाती है। जब जुट जाती है, दामाद इतनी जोर जोर से मारता है कि उसकी आवाज़ें इतनी चीखने लगती है कि गांव मोहल्ले में सुनाई देता है। तो दामाद कहता है कि सास अब तो तुम्हारी बेटी बीने के लायक है मेरे साथ। तो सास कहती है हाँ अब मेरी बेटी तुम्हारे लायक है। यह कह के दामाद सास की कहानी चलती ही आ रही थी। जी हाँ, कहानी को विस्तार से बताएंगे और आप समय निकाल को कहानी के सुनिएगा। ये कहानी झारखंड की है। झारखंड के एक गांव की है जहाँ पे एक 70 साल की औरत अपनी बेटी ब्याहने के लिए लड़का ढूंढ रही थी। जो उसकी लड़की थी वो एकदम काली थी और एकदम बेकार थी, ना पढ़ाई लिखाई थी, एकदम भैंस बराबर थी। उसे लड़का कोई पसंद ही नहीं करता था। वह दहेज देने के लिए बहुत ही ज़्यादा देती थी, लेकिन फिर भी उसे लड़का कोई पसंद ही नहीं करता था। वह उसकी माँ बहुत ही ज़्यादा परेशान रहती थी। कहती थी कि हमारी बेटी इतनी काली है तो क्या मेरे बेटी को दामाद मेरा मिलेगा ही नहीं। या कह के वह बहुत ज़्यादा परेशान रहती है। तभी एक दिन वह भैंस चराने के लिए बाहर जब निकलती है तो वहाँ एक भैंस चराने के लिए लड़का आता है जो वो भी ना पढ़ा लिखा होता है। लेकिन जो सास होती है बेटी की माँ, वह कहती है कि मेरी बेटी से अगर शादी तुम करोगे बहुत ही फायदे में रहोगे और मैं तुम्हें मुंह मांगा दम सामान दूंगी, दहेज दूंगी। यह सुन के वह राजी हो जाता है और वो लड़का कोई और नहीं उसके पड़ोस का ही था और वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था। लेकिन जो लड़की की माँ थी वो भी काफ़ी भूखी प्यासी कई सालों से थी। वो किसी को पाए थे भूखे बकरी की तरह निचोड़ लिया करती थी। लेकिन जब वह उसकी अपनी बेटी का रिश्ता उसके घर लेके जाती है, उसके घर वाले लड़की को ना देख के तो इनकार कर दिया करते थे, क्योंकि लड़की इतना भैंस बराबर थी, ना उसे पढ़ाई लिखाई थी, ना देखने में सुंदरता थी, इसलिए उसे कोई पसंद नहीं करता था। लेकिन सास जो थी वो अच्छी खासी थी। दामाद को कहती है कि बेटी ना सही तो मैं ही तुम्हारे काम आऊंगी, लेकिन तुम्हें मुंह मांगा सम्मान तो मिल जाएगा, दहेज तो मिल जाएगा। यह जब कह देती है तो वो लड़का राजी हो जाता है। ले वह अपने घर वालों को भी मना लेता है कि लड़की नहीं सही है लेकिन पैसा तो मिलेगा और दहेज तो इतना काफ़ी ज़्यादा मिल रहा है, मुझे इतना दहेज कहीं मिलेगा भी नहीं। जब यह सुनते हैं घर वाले तो लड़के के घर वाले राजी हो जाते हैं उस लड़की से शादी करने के लिए। लेकिन जो लड़की की माँ होती है उसका एक भाई होता है छोटा और वह लड़की बड़ी होती थी। वो इतना अनपढ़ थी, माँ भी इतना अनपढ़ थी, लेकिन माँ की एक ही सोच थी एक उसे एक लड़का मिले जो माँ बेटी को दोनों को रख सके। उसे ऐसे लड़के की तलाश थी और वह लड़का खोज लेती है। जब खोजने के बाद उन दोनों में नज़दीकियाँ बढ़ती चली जाती है। बेटी से तो बातें नहीं होती है, हर वक्त दामाद और सास से ही बातें, हाल समाचार घर गृहस्थी के बारे में वही सब बताती थी और हर वक्त फ़ोन में लगी रहती थी।
लगने के बाद जब उसकी नज़दीकियाँ बढ़ती चली गई दामाद से, तो उसके अंदर एक एहसास जगने लगा और उसकी इतनी ज़्यादा नज़दीकियाँ बढ़ गई कि जिसने वो कभी सोच ही नहीं सकती थी। तभी एक दिन उसका जो छोटा भाई होता है, तो वो कहता है कि माँ, दीदी तो बात नहीं करती है और आप जीजा जी से बहुत बात करती हैं, या क्या मतलब है? तो वह सास जो होती है कहती है कि पहले सास ही दामाद को परखती है, पूछती है, जानती है, तब बाद में बेटी को आगे लाती है। पहले मैं उसे जानूंगी, परखूंगी, समझूंगी कैसा लड़का है, तभी ना। तो यह कहते हुए चला जाता है कि माँ सच में बोल रही है। लेकिन जब एक दिन वह लड़के के घर जाती है शादी पक्का करने के लिए, तो शादी खूब धूमधाम से पक्की हो जाती है। शादी का डेट भी पड़ जाता है और रस्में भी जो होते हैं वो भी काफ़ी पूरे हो जाते हैं। लेकिन जो सास होती है उसकी नज़र हर वक्त दामाद पे ही रहती थी। लेकिन जो दामाद था वो कभी ये नहीं सोचा था कि मुझे दो दो साथ मिल जाएंगी, जो मैं कभी इतना सोच ही नहीं सकता था। लेकिन माँ की सोच तो यही थी कि लड़का ऐसा मिले कि जो माँ बेटी को दोनों को रख के रखे। पहले माँ की प्यास बुझाए, फिर उसके बाद बेटी की। यह कह के वो जब लड़के के घर जाती है तो वहाँ धूमधाम सारी रिवाज नात रिश्ते भी आते हैं और धूमधाम से शादी का डेट पड़ता है। तभी वह जब घर आने लगती है तो उसका दामाद कहता है कि सासू जी, अगर मैं तुम्हें छोड़ दूँ घर तक तो कोई दिक्कतें हो जाएंगी? तो वह कहती है, अरे नहीं, बिल्कुल, तुमने तो मेरी मुंह की बातें छीन ली। यह कह के वह मतलब दामाद के साथ निकल जाती है, क्योंकि काफी दूर का सफर था। और जब वह सफर के लिए निकलती है तभी रास्ते में उसे टॉयलेट की महसूसियाँ होने लगती है। जो दामाद कहता है कि मैं अभी 5 मिनट में आ रहा हूँ, सासू माँ तुम यहीं खड़ी रहना। वह झाड़ी के पीछे चला जाता है टॉयलेट के लिए, लेकिन चुपके चुपके देख रही सास वह उसके पीछे जाती है। जब वह टॉयलेट की जब करने लगता है तभी वह सास छुप के देखती है। जब छुप के देखती है तो वह कुछ समय तक यूं ही आंखें फाड़ फाड़ के उसे देखने लगती है। जब देखती है तो कहती है कि ये लड़का एकदम फिट है, मेरी साइज का है और मुझे इतना बड़ा लंबा चौड़ा ही चाहिए। यह कह के जब दामाद की नज़र सास के ऊपर पड़ती है तो वो बहुत ही शर्मिंदगी महसूस करने लगता है। कहते हैं, सासू माँ, आप इस जगह में तो आपको वहाँ बोला था कि आप खड़े रहो, अभी मैं आ रहा हूँ, लेकिन आप ऐसा करेंगी मुझे ये नहीं पता था। तो सास जाके उसके मुंह बंद कर देती है। कहती है, बस क्या हुआ, हमारे और तुम्हारे ही बीच में रहेगा और मैं चाहती हूँ कि पहले तुम मेरे साथ करो, फिर हमारी बेटी के साथ करो, क्योंकि मैं तुम्हें ज़्यादा पसंद करती हूँ और मैं साइज नापना चाहती हूँ कितने साइज का है, क्योंकि जब साइज सही रहेगा तभी मैं अपनी बेटी भी हूँगी। और वह उसके साथ इधर उधर हाथ लगाना शुरू कर देती है। तो दामाद कहता है कि क्यों ना मैं सास के ही साथ आजमा लेता हूँ और मेरी शादी भी हो जाएगी और मैं सास की सारी गर्मियाँ भी निकाल लूँगा, जितना इसके पास पैसा कौड़ी होगा वो भी ले लूँगा। यह सोच के वो झाड़िये में ही शुरू हो जाता है सास के साथ। जब सास के साथ वह झाड़ियों में शुरू हो जाता है, काम में जुट जाता है, तो सास कहती है, वाह कितना लंबा चौड़ा है, मुझे ऐसी साइज का चाहिए था और अब मुझे लगता है कि तुम मेरी बेटी के लायक नहीं बल्कि तुम मेरे लायक हो, क्योंकि तुम्हें एक वादा करना पड़ेगा। मैं तो इसे छोड़ना नहीं चाहती, अगर मैं बेटी नहीं भी आऊँगी तो तुम मेरे हाथ से निकल जाओगे। यह कह के दामाद को अपने पास बुलाती है और बुलाने के बाद कान में कुछ कहती है। कान में कहने के बाद वो हर रोज करने लगती है। जब भी वह बातें फ़ोन पे करती थी, करते करते वह उसे बुला लेती थी। किसी दिन ऐसा नहीं जाता था
जब वो बेटी जिस दिन बहने के लिए जाती है, बारात धूमधाम से आती है उसके घर, तो वह बारात के दिन उसके साथ वही करती है, कहती है पहले सुहाग रात का दिन सास के साथ मना लो, फिर बेटी के साथ मनाना, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरे हक पे मेरी बेटी का नजर आए। देखो कैसे माँ बेटी का रिश्ता होता है, किस रिश्ते में की नज़दीकियाँ बढ़ जाती है ये किसी को नहीं पता था। और सास जो थी वह बेटी को ना देखते हुए वो दामाद को ही अपना लेती है। बेटी कुंवारी पड़ी रहती है और सास दामाद फरार हो जाते हैं, क्योंकि उसकी इतनी मस्तियाँ बढ़ जाती हैं कि वो अपने आप को रोक ही नहीं पाती है। जी हाँ, इस कहानी का दूसरे पार्ट में आप जानिएगा कि बेटी माँ और दामाद के साथ करने वाली क्या है। आप लोग कमेंट में बताइएगा।